हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी हॉट टचिंग स्टोरी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपने पसंदीदा कहानी सुहानी सी एक लड़की का नया भाग। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कहानी पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करें, जिससे अधिक से अधिक लोग हमारी इस यूट्यूब फैमिली से जुड़ सके। कहानी को पसंद करने और इस पर अपना प्यार बरसाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं अपनी इस दिल छू लेने वाली क्यूट फनी लव स्टोरी हॉट टचिंग कहानी के सफ़र पर। अब तक आपने सुना कि सुबह जब समय ने सुहानी के कमरे का दरवाजा खोला तो सुहानी वहां पर मौजूद नहीं थी। इतनी सुबह सुबह लड़की कहाँ चली गई? ऐसे तो रोज इतने समय तक तो उठती भी नहीं है। लगता है कि रात चूहों ने जो पेट में घुड़दौड़ मचाई थी उसने सुहानी के दिमाग के घोड़े भी दौड़ा दिए हैं। गुड जॉब सुहानी, ऐसे तो डैड का काम आसान हो जाएगा। समय ने बाथरूम के दरवाजे को खटखटाते हुए कहा, लेकिन सुहानी वॉशरूम में भी नहीं थी। हैं, फिर कहाँ चली गई? समय असमंजस में पड़ गया। इसके बाद तो उसने बालकोनी का दरवाजा खोलकर देखा। बालकनी अंदर की साइड से ही खुली हुई थी, जबकि सुहानी रात में उस साइड का दरवाजा अंदर से बंद करके सोती थी। उसे रात में भूत प्रेत से डर लगता था, इस कारण उस साइड की खिड़की पर भी मोटे मोटे पर्दे पड़े रहते थे और लॉक लगा रहता था। पर अभी दरवाजा खुला हुआ था, इसका मतलब है कि वो बालकोनी में गई थी, लेकिन फिलहाल में वहां पर ही मौजूद नहीं थी। तो फिर कहाँ चली गई? अब तो समय के तोते उड़ने लगे। समय किसी को सुहानी की अपडेट देने से पहले अपनी पूरी तसल्ली कर लेना चाहता था, इसीलिए उसने सुहानी की तलाश में पूरा कमरा छान मारा। इधर सत्यम जी और सियाजी सुहानी का नाश्ते की टेबल पर इंतजार कर रहे थे। जब आने में देर हुई तो उन्होंने समय को आवाज लगाई, समय, उसके चक्कर में आज तुम्हें भी नाश्ता नहीं करना है क्या? सत्यम जी की आवाज सुनकर समय तेजी से भागकर रेलिंग पर आया। डैड, क्या हुआ? वो अगर नहीं आ रही है तो छोड़ दो, उसके नखरे उठाने की कोई जरूरत नहीं है। उससे बोलो कि उठकर अपना कमरा साफ करो, वरना लंच भी नहीं मिलेगा। सत्यम जी ने कहा, डैड मैं उससे कुछ तब बोलूँगा ना, जब वो मुझे मिलेगी। सुहानी तो घर पर ही नहीं है, समय ने बदहवासी से बताया। क्या? समय की बात सुनकर सियाजी और सत्यम जी एक साथ चौंक उठे थे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखकर बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन दिया। अरे कमरे में नहीं है, चेक करो या फिर देखो, कहीं गार्डन वगैरह में निकली होगी। सिया जी ने कहा, मॉम मैंने हर जगह चेक कर लिया, सुहानी कहीं नहीं है। बालकोनी का दरवाजा अंदर से खुला हुआ है, समय ने बताया। क्या? सत्यम जी तुरंत अपनी चेयर पर से उठकर सुहानी के कमरे की तरफ भागे। 20 सीढ़ियां 4 कदमों में पार करते हुए वो सुहानी के कमरे में पहुंचे, लेकिन सुहानी सच में कहीं नहीं थी। समय की हालत तो रोने रोने हुई थी और सियाजी ने तो रोना शुरू कर दिया था। क्या हुआ सिया? इतना परेशान मत होइए, घर का दरवाजा तो अंदर से बंद था ना, घर के अलावा बाहर कहाँ जा सकती हैं? अपने कमरे में नहीं है तो हो सकता है कि नीचे गेस्ट रूम में जाकर सोई होगी या फिर किसी और कमरे में पड़ी होगी। आप एक बार अच्छे से सुहानी की तलाश पूरे घर में तो कीजिए। आप परेशान मत होइए, सत्यम जी सिया जी को दिलासा देते हुए बोल रहे थे, लेकिन उनका भी कलेजा कांप रहा था। आप नहीं जानते, अभी कुछ दिन पहले ही सुहानी ने मुझसे कहा था कि अगर हम उसकी शादी जल्दी से जल्दी नहीं करवा देंगे तो वो घर छोड़कर भाग जाएगी। मुझे डर लग रहा है कि कहीं वह सच में घर छोड़कर नहीं भाग गई हो। सिया जी ने आंसुओं के साथ बताया, सुहानी घर छोड़कर भाग गई है। सिया जी की बात सुनकर तो सत्यम जी भी वही सुहानी के बेड पर बैठ गए थे। अब तो सत्यम जी को घबराहट सी होने लगी। कहाँ चली गई ये लड़की? शांत हो जाए सिया जी, आप परेशान मत हो, पहले घर में चेक करते हैं।
अगर घर में है तो ठीक है, और अगर घर छोड़कर भी भाग गई है तो इतनी जल्दी वह काफी दूर नहीं निकली होगी। हम उसे आसपास ही पकड़ लेंगे। उसके दोस्तों को पूछकर पता करते हैं और भी कहीं देखते हैं। सुहानी इतनी जल्दी ज्यादा दूर नहीं जा सकती है, सत्यम जी ने दिमाग से काम लेते हुए कहा। सिया जी को परेशान देखकर वह भी परेशान हो गए थे, क्योंकि सिया जी मुश्किल से मुश्किल समय में भी हिम्मत नहीं छोड़ती थी, पर आज उनके हाथ पैर कांप रहे थे। सिया जी ने घर का कोना कोना छान मारा, रसोई से लेकर गार्डन वगैरह तक। इतना ही नहीं, अपनी बिल्डिंग के आसपास वाली बिल्डिंग में भी उन्होंने पूछा। कॉलोनी के मंदिर तक गई, लेकिन कहीं भी सुहानी नहीं थी। इधर समय सुहानी की दोस्तों को फोन कर रहा था, लेकिन सबका यही कहना था कि उनकी बात सुहानी से लास्ट टाइम 2 या 3 दिन पहले हुई थी। सुहानी अधिकतर रिजर्व रहने वाली लड़की थी। बाकी उसकी जो 2-4 सहेलियां थीं, वह अपने ससुराल जा चुकी थी। ऐसे में और किसी से उसके बारे में पता नहीं चला। रिया रेगुलर ऑफिस जा रही थी, तो उसके पास भी इतना समय नहीं था कि वह रोज सुहानी से फोन पर बात कर सके। सब जगह से निराशा ही हासिल हो रही थी। अब क्या करें? सिया जी ने सत्यम जी से पूछा। करना क्या है? 24 घंटे से तो पहले पुलिस भी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगी, और हम पुलिस को सुहानी के घर छोड़कर जाने का कारण क्या बताएंगे? समय ने पूछा। जो है वही बताएंगे कि सुहानी को शादी करनी थी, इसलिए घर छोड़कर भाग गई। चुप भी करो समय, ये वक्त सुहानी का मजाक उड़ाने का नहीं है। इस समय सुहानी की हरकत से हमारा खुद दुनिया के सामने मजाक बन गया है। सबसे तो पहले अगर हम पुलिस स्टेशन गए तो मीडिया हमारे पीछे पड़ जाएगी, बात का बतंगड़ बन जाएगा। सिया जी, जो कि अब खुद को संभाल चुकी थी, उन्होंने अगली प्रॉब्लम बताई। सिया जी की बात करने का समय भी परेशान हो गया था। बात मीडिया में जाने और आने की नहीं है सिया जी, बात सुहानी की सेफ्टी की है। पहले हम खुद से देख लेते हैं, उसके बाद पुलिस की मदद लेते हैं, सत्यम जी ने कहा। वैसे भी शरीफ और जतारा में इस तरह के मामले में पुलिस स्टेशन जाने से पहले 100 बार सोचता है, और यहाँ पर तो बात इकलौती बेटी की थी। ठीक है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। समय तुम घर पर ही रहो। अगर सुहानी घर पर आए तो हमें फोन कर देना, सिया जी ने कहा। सत्यम जी गाड़ी लेकर बाहर निकल गए। जाते जाते उन्होंने गार्ड से पूछा। नहीं सर, सुहानी बिटिया तो 2 दिन से मुझे दिखाई नहीं पड़ी है। लास्ट टाइम उनकी एंट्री उसी समय की है जब वह अपनी एक सहेली से मिलकर आई थी। साथ में समय सर भी थे, गार्ड ने बताया। अच्छा ठीक है, तुम दरवाजे पर ही नजर रखना, और अगर सुहानी कहीं आसपास या फिर कोई सस्पेक्टेड दिखाई पड़ता है तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म करो। अब क्या करें सत्यम जी? पहले पुलिस स्टेशन चलें, सिया जी ने पूछा। सत्यम जी के पसीने छूटने लगे थे। सुहानी कोई छोटी बच्ची नहीं थी। छोटे बच्चों के अपहरण केस में अगर केवल फिरौती मामला हो तब भी माँ बाप परेशान हो जाते हैं। चाहे माँ बाप को अपना घर द्वार या फिर खुद को चुना बेचना पड़े, फिर भी अपने बच्चों को अपहरणकर्ताओं से छुड़ाकर लाते हैं, क्योंकि यह केवल अपहरण ही नहीं होता। कई बार तो बच्चों की आंखें किडनी निकालकर विदेशों में बेच दी जाती है। कलेजे के टुकड़े, आंखों के तारे हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ जाते हैं। ऐसे नरक में धकेल दिए जाते हैं, जिसका पता ना माँ बाप को होता है ना दुनिया को होता है। माँ बाप तो केवल अपने कलेजे के टुकड़े की इस दूरी को सोचकर ही चिंता में मर जाते हैं। यहाँ पर तो सुहानी एक 19 साल की लड़की थी। उसका इस तरह से घर से भाग जाना, और वैसे भी जब सुहानी को दुनियादारी की जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी। उसके साथ क्या हो सकता है क्या नहीं, कुछ भी कहना संभव नहीं था। इंसान के रूप में छुपे हुए भेड़िए, वहशी दरिंदे कब कहाँ से उसके सामने प्रकट हो जाते।
अपना हाथ तो उसके आगे मदद का बढ़ाते लेकिन उसे असहाय छोड़कर भाग निकलते। और वह नन्ही सी लड़की अपने लिए क्या कर सकती थी? इन सब चीजों को सोचकर इन्हें सत्यम जी का दिल दहल रहा था। उन्होंने तो आज तक अपनी बेटी को अकेले मार्केट भी जाने नहीं दिया था। स्कूल और कॉलेज तक जाने के लिए समय साथ होता था। आज उनकी बेटी दुनिया की भीड़ में ना जाने कहाँ अकेली निकल गई थी। सुहानी के लिए भले एक छोटी सी जिद थी लेकिन सत्यम जी समझ रहे थे कि शादी कोई जिद नहीं, जीवन भर का निर्णय है। एक सही और गलत फैसले पर सुहानी का पूरा भविष्य टिका था। सुहानी की तरह वह जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं ले सकते थे। अपनी जगह पर सत्यम जी बिल्कुल सही थे। उसकी उम्र ऐसी नहीं थी कि उसे शादी करने की परमिशन दी जाए। अगर अपनी पसंद से वह एक लड़का भी उनके सामने लाकर रखती तब भी नहीं। जिस माँ बाप ने जन्म दिया है, पूरी नाजों से उसे पाला है, उनका कम से कम इतना तो अधिकार जरूर बनता है कि वह आपके आने वाले पर जीवन के फैसले को लेने में आपकी मदद करें। किस्से कहानी और दुनिया के चंद अपवाद केस को छोड़ दिया जाए तो 90% केस में घर से भागकर शादी करने वाली लड़कियां जीवन में कभी भी खुश नहीं रह पाती। अगर ऐसी लड़कियों को बेटे की खुशी के कारण लड़के के परिवार वाले ऊपरी मन से स्वीकार भी लेते हैं, तब भी घर, परिवार और समाज की आंखों में उनके लिए वह सम्मान नहीं रह जाता जो कि उन्हें मिलना चाहिए। साफ कहा जाता है कि जो लड़की अपने माता पिता की नहीं सुनी, वह हमारी क्या सुनेगी। धोबी के कुत्ते जैसी इन लड़कियों की हालत हो जाती है। मायके का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है तो ससुराल में एक नरक की अग्नि रोज जलती ही रहती है। इन सब चीजों को सोचते हुए ही सत्यम जी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। जाहिर में वो गाड़ी चलाते हुए मार्केट में दोनों साइड देख रहे थे कि कहीं सुहानी की कोई झलक ही उन्हें दिखाई पड़ जाए, लेकिन आंखें आंसुओं से बार बार भर आ रहे थे। लगातार 3-4 घंटे तक आसपास सब जगह रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एरोड्रम, सुहानी के दोस्तों के घर तक तलाशने के बाद अब सत्यम जी पुलिस स्टेशन की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ चुके थे। चारों तरफ सुहानी के खोज जारी थी, पर सुहानी कहाँ गई थी किसी को नहीं पता। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और साथ में वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी के कमेंट एक दिन में 2 से 3 पार्ट अपलोड करने की हिम्मत देते हैं और मैं उतने ही उत्साह के साथ आप लोगों की बेसब्री को ध्यान में रखते हुए अपलोड करती हूं, इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही YouTube पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।